हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ज़मीन पर किसान खेती करता है वह ज़मीन आपकी फ्यूचर वेल्थ बना सकती है? जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों एग्रीकल्चर लैंड इन्वेस्टमेंट इंडिया की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल एसेट क्लास है। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड सप्लाई की। देखो, जो भी फ्लैट आप खरीद रहे हैं या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ती है, पर कीमत बढ़ने के पीछे बेसिक फंडामेंटल क्या है? क्योंकि डिमांड होती है। ज़मीन जो है, क्योंकि ज़मीन नहीं बढ़ रही है, राइट, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली किसी भी एसेट क्लास का जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें तो सस्ती और महंगी एसेट की हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है आज भी बहुत सस्ती है। लेट्स कंपेयर इट विद अ फ्लैट। अगर आप 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का रेट हो सकता है फ्लैट का। लेकिन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लैंड की तो वो आपको आज भी 20-30 लाख रुपए बीघे के आसपास मिल सकती है। अब इसमें बीघा का पैरामीटर अलग है, डिफरेंट है कई जगह पे, और लोकेशन के हिसाब से, लैंड यूज के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो टेंटेटिव मैंने आपको आइडिया दिया। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इनकम पोटेंशियल। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर लैंड इज अ इन्वेस्टमेंट बेसिकली फॉर अ कैपिटल एप्रिसिएशन। आपने जो पैसा लगाया वो बढ़ के मिलता है, लेकिन एनुअली भी इससे आपको कुछ ना कुछ कमाई हो सकती है। जैसे कि आप इसको लीज पे दे सकते हैं फार्मिंग के लिए, वेयर हाउस बना सकते हैं, सोलर फार्म बना सकते हैं, या डेवलप करके किसी और यूज में ले सकते हैं अगर उसका लैंड यूज चेंज होता है तो सिर्फ है उस कंडीशन में। अगर एग्रीकल्चर ही है तो एग्रीकल्चर ही आप फार्मिंग ही आपके पास तरीका है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं। अब आप मुझे एक बात है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो सेल्फ फंडिंग के, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में आपको लोन नहीं मिलेगा, तो क्या आप फ्लैट खरीदना पसंद करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। क्या एग्रीकल्चर लैंड में रिस्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हर एग्रीकल्चर लैंड खरीदी भी नहीं जा सकती। कुछ स्टेट में रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर अगर आप जाओगे देखोगे तो वहाँ पे अभी उन्होंने बैन करा, कुछ साल पहले किया, पिछले साल आई थिंक किया था उन्होंने, कि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो एप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। कई जगह पर कन्वर्जन इशूज़ होते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर आएगी, उसको रेजिडेंशियल या किसी और उसमें लैंड यूज चेंज नहीं करा सकता। इसलिए किसी ना किसी एक्सपर्ट से आप जरूर कंसल्ट कर लें एग्रीकल्चर लैंड लेते समय। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ज़मीन है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। फ्लैट पुराना होता है, मेंटेनेंस बढ़ता है, उसके बाद फिर नई पॉलिसी आएगी, फ्लैट टूटेगा, फिर से बनेगा, वो सारी चीज़ें जो होती हैं। लेकिन लैंड की वैल्यू हर दशक में बढ़ती है। जो फ्लैट भी बन रहा है, जो प्लॉटिंग भी हो रही है, वो तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही हो रही ना। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो है बहुत बड़ी गोल्ड माइन बन सकती है इन्वेस्टमेंट इन एन एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। थैंक यू।